बाद किस तरह से एक साल गुजरा ये भी आपने देखा। अता साहब आपसे आगाज कर लेते हैं। 4 रोज़ा बार के हक कैसे मंजर कशी करेंगे उन 4 रोज़ की? देखिए, अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। जोश, जज्बा और एक फतह की लगन कि पूरी कौम इकट्ठी थी, मुत्तहिद थी। हमारे यंगस्टर्स, हमारी जेनजी, हमारा मीडिया, रिपोर्टर्स, एंकर्स। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और ISPR की हमांगी कि स्टेट इंस्टीट्यूशन जो थे वो बिल्कुल हमांग थे। आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग, स्ट्रैटेजी, हर चीज़ चल रही थी। और आपने देख ही लिया है, भारतीय मीडिया को मैं 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करूंगा: फूलिश, अब्सर्ड एंड रिडिकुलस। इसके अलावा उनके बारे में और ये मेरी असेसमेंट नहीं है। देखिए, मूवीज जितनी मर्जी बना लें, मूवीज के अंदर बड़ा ग्लैमर दिखा दें, मगर उनका मकरू चेहरा पूरी दुनिया ने देखा कि लाहौर का पोर्ट तबाह कर दिया, मुल्तान का पोर्ट तबाह कर दिया। तो जहाँ पे वैसे लाहौर का पोर्ट आपने लगता है छुपा कर रखा हुआ था। मेरे पास जरा मोबाइल का पोर्ट ही है। ठीक है, बार के हक हमने देखा। आपने बताया किस तरह से जो इदारे हैं हमारे सिंक्रोनाइज थे। हमने अपनी बरी, बहरी और फजाई फौज को भी देख लिया, किस तरह से सारा सिस्टम इंटीग्रेटेड था और उसका रिजल्ट भी दुनिया ने देख लिया। मुश्किल था वैसे जिस तरह डिसइंफो, एक प्रोपेगेंडा इंडिया की जानिब से किया जा रहा था, जो माजी में भी किया जाता रहा, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की जाती रही। कैसे उस सिचुएशन को आपने हैंडल किया, कैसे सारी चीज़ों को काउंटर किया? देखिए, जो बुनियादी बयानिया है ना, वो ये है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला करने वाला मुल्क है और भारत दहशतगर्दी को फरोग देने वाला मुल्क है। देखिए, नो अदर कंट्री हैज टू इट्स क्रेडिट 90,000 लाइव्स लेड डाउन इन द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। अच्छा, आगे चलें। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इकोनॉमिक लॉस। हमारे फौजी अफसर, फौजी जवान, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, सिविलियंस, वाहिद कौम है जिसके बच्चों ने भी कुर्बानी दी है वॉर अगेंस्ट टेरर में, और वो APS के बच्चों को भी नहीं भूलना चाहिए इस मौके के ऊपर। आप देखिए ना, APS जैसा वाकया पूरी दुनिया में रूनुमा नहीं हुआ। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जैसी हाईजैकिंग पूरी दुनिया हुई। बिल्कुल। तो हम तो दहशतगर्दी के विक्टिम्स हैं। अगर आप विक्टिम्स को अग्रेसर बना के दिखाएंगे, कौन आपकी बात मानेगा? आपके बाकी, मैं जिस तरह मैंने कहा, फिल्मों में जितना मर्जी दिखा लें, आपका कलभूषण जिस तरह हमने पकड़ा है उसमें तो कोई ग्लैमर नहीं था ना। देयर वाज नो ऑनर, देयर वाज नो ग्लैमर, देयर वाज नो रिस्पेक्ट। वो रंगे हाथों पकड़ा गया, वो स्पाई कर रहा था, वो दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्विस था। हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की महारत से उसको पकड़ के हमने बंद किया, इंटरनेशनल फोरम से साबित किया कि आपका स्पाई था। तो देखिए, पहला बयानिया ये था कि अग्रेसर वो हैं, विक्टिम हम हैं। उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, उन्होंने हमारे सिविलियन एरियाज को अटैक किया। एंड पहलगाम का इंसिडेंट वंस अगेन किसी बहुत ही, मैं समझता हूं कि अब्सर्ड और रिडिकुलस तरीके से वो प्लान किया गया। इधर वाकया होता है 10 मिनट में FIR रजिस्टर हो जाती है। इतने में तो गली मोहल्ले की FIR रजिस्टर नहीं होती है, आपने इतने बड़े वाकये की कर दी। दूसरी बात, आपने कहा पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर लोग आए, 100 किलोमीटर से ऊपर का सफर तय करके आए, और जब पहलगाम पहुंचे आगे सिक्योरिटी नहीं थी। ये आपका बयान है। तो देखिए, ये सारा झूठ पे मबनी था। और जब प्राइम मिनिस्टर ने काकूल में ये कहा कि आप आज़ादाना और इसकी एक ट्रांसपेरेंट किस्म की इंक्वायरी करवा लें और देख लेते हैं, आज तक जवाब इसलिए नहीं आया बिकॉज इनको पता था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये इसमें पकड़े जाएंगे। और वो बयानिए को तकवीत तब मिली मजीद जब प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑफर की। तो देखिए, भारत के पास ना जस्टिफिकेशन थी, ना उसके पास सबूत थे। दे वर क्विक टू, यू नो, वो जो ब्लेम गेम करते होते हैं, दे वर क्विक टू पिन द ब्लेम ऑन पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने भरपूर रिस्पॉन्स दिया। एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ना टाइमिंग इज एवरीथिंग। हम खुद, मैं जैसे ये हुआ, आई वॉज ऑन ऑल इंटरनेशनल चैनल्स विद इन 30 मिनट्स टेलिंग द वर्ल्ड कि जी इन्होंने हमें अटैक किया है, बगैर जवाब के किया है, अनप्रोवोक्ड है, इनके पास कोई पहलगाम का एविडेंस नहीं है। और देखिए आदिल साहब, दुनिया में जब दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं ना, तो ममालिक उसकी मजम्मत करते हैं। पहलगाम की पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया, पहलगाम के विक्टिम्स के साथ इजहार हमदर्दी किया। कितने वाकयात दहशतगर्दी के पाकिस्तान में हुए हैं जिस पे भारत ने जो है वो एक स्टेटमेंट भी दी हो। तो ये तो दहशतगर्दी को प्रमोट करने वाला मुल्क है, और अल्लाह के फजल से इसने मुंह की खानी थी और खाई है। अच्छा, जो सवाल जिनका जवाब, जिनके इंतजार अभी आप कर रहे हैं, इंडिया में बहुत सारे जो सेन वॉइसेस हैं वो भी यही, मोदी सरकार से यही सवाल उनके सामने रेज कर रही है। 1 साल गुजर गया है, किसी किस्म का जवाब नहीं आया। नाज़रीन, 65% पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है और नौजवानों पर मुश्तमिल है, और ये नौजवानों के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। आप मिनिस्टर साहब से जो सवाल करना चाहते हैं, और मैं फील फ्री, आप जो भी सवाल करना चाहें, आई एम ऑल ईयर्स। एंड अगर हमने यूथ को जवाब नहीं देना, किसको जवाब देना, तो जैसे आपका दिल करे आप सवाल करें। मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मिनिस्टर, मेरा नाम अब्दुल मोइज़ है और मेरा ताल्लुक़ नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से है।
मेरा क्वेश्चन ये है कि जब 7 और 8 मई की दरमियानी शब को जब ये स्टार्ट हुआ इंसिडेंट और पाकिस्तान ने उसका रिस्पांस दिया, तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो इंडियन मीडिया का जो प्रोपेगेंडा था, जो मिस कम्युनिकेशन थी, जो जो फॉल्स इंफॉर्मेशन थी, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्प्रेड की। तो पाकिस्तान ने कैसे मेक श्योर किया ड्यूरिंग दैट नाइट के जो उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेशनल मीडिया तक अगर जा रही है तो उसका रिस्पांस भी दिया जाए, और इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल ऑडियंस को ये ना जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन इंडियन मीडिया स्प्रेड कर रही है दैट इज़ टोटली बेसलेस और दैट आर टोटली दोज आर फॉल्स एलिगेशंस, और उसका रिस्पांस पाकिस्तान ने फिर किस तरह दिया? देखिए, इसमें सबसे अहम बात ये थी कि मैं इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को और कुछ लोकल जर्नलिस्ट को लेके ऐसे एक मकाम पर गया जहां भारतीय मीडिया कह रहा था कि टेररिस्ट कैंप्स मौजूद हैं। बेला नूर शाह आप साथ थे। बिल्कुल। आदिल साहब कोइंसिडेंटली मुझे बिल्कुल याद नहीं था, बट आदिल साहब वाज वन ऑफ द एंकर्स हु वेंट विद मी टू बेला नूर शाह आज़ाद कश्मीर। हम वहाँ गए, वहाँ पे स्कूल भी था, वहाँ पे लोग अपनी जो है वो शेपर्ड्स भी फिर रहे थे, वहाँ पे कैटल भी था, वहाँ पे लोगों खरीदारी भी कर रहे थे। तो हमने ना सिर्फ लोकल मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया कि ये एक मकाम है जहां भारतीय मीडिया कह रहा है कि टेररिस्ट कैंप्स हैं और यहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, और ये देखें लोग पीसफुली फिर रहे हैं, यहां पे ऐसा कोई मामला नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया ने उसकी रिपोर्ट की, फिर हमने भावलपुर और मुरीद के जाना था दिखाने के लिए कि वहां ऐसा कुछ नहीं है, और उसी रात फिर वो अटैक हो गया इंडिया की तरफ से। तो इंटरनेशनल मीडिया पे टाइमली हम गए, करेक्ट इंफॉर्मेशन दी, टाइमली दी, और भारत का जो फॉल्स प्रोपेगेंडा था उसको सोशल मीडिया पे, उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया तीनों पे उसको हमने मुकाबला किया। और देखिए, स्ट्रैटेजी जो होती है ना वो स्पेसिफिक होती है। हमने इंस्टा पे अलग कैंपेन थी, फेसबुक पे अलग थी, टिकटॉक पे अलग थी, एक्स पे अलग थी। ये नहीं हो सकता कि एक प्लेटफॉर्म की कैंपेन दूसरे पे चल जाए। सो हमारे पास हमारी टीम्स दे वर गुड टू गो, कंटेंट अच्छा बन रहा था, सच्चाई पर मबनी था, और सबसे बड़ी बात, सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। तो वी वर एट अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, अ पोजिशन ऑफ करेज, और हमें ये यकीन था कि हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं व्हेन इट कम्स टू इट, तो वो ऐसा इनको मारेंगी कि ये अगली कई नस्लें इनकी याद रखेंगी। अच्छा साहब, यहाँ पे ये भी नौजवानों को बताएं कि उस टाइम पीरियड में हमने देखा जो इंडियन चैनल्स थे, जो इंडियन डिजिटल मीडिया था, वहाँ पर जो एड था वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल नजर आ रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नजर आ रहे थे। ये सब कैसे किया? अच्छा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो हुआ ये कि इस जंग में जब यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तान के बैन हुए और हमें कहा जा रहा था कि जी आप इंडियन चैनल्स बैन करें, हमने कहा हमने नहीं करने, बिकॉज बड़ा ह्यूमर और बड़ी कॉमेडी आ रही है, चलने दो, मतलब अच्छा है, लोग देखेंगे इनका मकरू चेहरा। तो सच्चाई उनसे सुनी नहीं जा रही थी, वो हमारे चैनल्स बैन कर रहे थे। मेरी टीम ने कहा कि काम करते हैं, हम अपने एड्स इंडिया में चला देते हैं। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा जी हम जियो टैग करेंगे, एड्स लगाएंगे और एड चलेगा पूरे इंडिया में। तो जब वो 20 लाख हिट्स क्रॉस किया, पूरे इंडिया में एक गदर मच गया, और उनके लोग उनकी गवर्नमेंट से पूछ रहे थे कि जी आप ये क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, कौमी तराने, पाकिस्तान के मिली नगमे, पाकिस्तान का झंडा यहाँ पे आ रही है, किस किस्म की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है कि आपको पता नहीं लगा कि पाकिस्तान ने अपने एड इंडिया के इधर चला दिए। तो वो भी हमारी एक बैटल थी जो हमने जीती इंडिया के खिलाफ। ठीक है अता साहब, इंडियन मीडिया को हमने देखा इस टाइम पीरियड में, वो तो जहर उगल ही रहा था, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में भी कुछ अफगानी यल्दा हकीम जो हैं वो भारत की मोहब्बत में खासी मुब्तला थी। उस टाइम पीरियड में आप आते हैं और आप पाकिस्तान का जो नैरेटिव है दुनिया के सामने रखते हैं, क्यों ये फैसला किया? क्या मतलब एक इंटरनेशनल चैनल जो पाकिस्तान बैशिंग कर रहा है, कोशिश कर रहा है सारे मामला को ख़राब करने की? देखिए